जय माता दी, राधे राधे। तो चलिए आज आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और ये ब्लॉग है हमारे अम, माता वैष्णो देवी मंदिर का, जो कि मथुरा में स्थिर है, वहीं का है। क्योंकि अभी मैं सारे ब्लॉग बैक टू बैक वहीं के डाल रही हूँ आप लोगों के साथ। तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि हम लोग नहीं कर पाते आजकल। तो वैसे भी पैसे कमाने के चक्कर में लोग अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों लोग मतलब जॉब पे जाते हैं, काम करते हैं बाहर, तो बच्चे घर में अकेले रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं मिलता है, जबकि हमें एक दूसरे के साथ टाइम बिताना बहुत ज़रूरी होता है। लोग इतना बिजी रहते हैं अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में, कि किसी भी चीज़ को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो हमारे पास एक कुछ ही पल होते हैं जो कि हम इंजॉय कर सकते हैं, जी सकते हैं, मतलब भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान के पास जब हम लोग बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे भावपूर्वक कोई भी बात करते हैं, तो वो हमारे मन को एक अलग सुकून देता है। और इन सब चीज़ों से हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वैसे तो क्या होता है कि लोग बाग दोनों ही आजकल आप देखते होंगे कि आपके आसपास में भी 90% जो लोग होते हैं वो जॉब और इन सब चीज़ों के चक्कर में अपनी फैमिली और अपने बच्चों पर भी बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। इसमें जब आप कहीं जाते हैं, घर से बाहर कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं फैमिली वेकेशन पे जाते हैं, तो वही आपके पास खास पल होते हैं, जबकि आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को समय दे पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जितना भी आपको टाइम मिले, वो टाइम आपको सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए। और आपको लोगों को अपने जीवन को मतलब थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, जो हमारे दिन हर दिन निकलते जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और उन सब चीज़ों के लिए ना बहुत समय मतलब होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मैं ऐसा ही कुछ हमारी लाइफ भी है, इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग कहीं जा पाएँ। तो जब भी कहीं हम लोग घूमने जाते हैं या कहीं दर्शन करने जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि टाइम लेके जाएं थोड़ा सा, ताकि अच्छे से हम लोग दर्शन कर पाएँ। और अभी ये बात कर रही हूँ मैं हमारे मथुरा के जो वैष्णो देवी मंदिर है वहाँ की। और ये मूर्ति आप जो देख पा रहे हो सामने, कहा जाता है ये गोल्ड की मूर्ति है। वहाँ पे लोग, पंडित जी बता रहे थे, ये गोल्ड की मूर्ति है। ये मूर्ति बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनी हुई थी। तो हम भी मथुरा गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मैं अपने बेटे के साथ, मेरी सिस्टर है, भाभी है, सभी लोग हैं, पूरी फैमिली है, जितनी भी मेरी छोटी सी फैमिली है। तो हम सब लोग गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने इस बार। टाइम हमारे पास कम था, इसलिए हम लोग बैक टू बैक घूमने में ही बिजी थे, दर्शन करने में बिजी थे और घूमने में। क्योंकि भगवान जी के मथुरा में तो इतने सारे मंदिर हैं, आपको दर्शन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। क्योंकि बहुत मंदिर हैं, आप अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 दिन आराम से लग जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कोशिश करी कि जल्दी जल्दी जितने 2 से 3 दिन में कवर हो सके उतना कवर करने की कोशिश करी। उसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी को थक जाती, तो एक रिलैक्स की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये है मथुरा का माता वैष्णो देवी मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर खूबसूरत बना हुआ है। और यहाँ पे इतनी भव्य, इतनी बड़े रूप में मूर्ति है माता रानी की कि मैंने पहले इससे बड़ी मूर्ति कहीं नहीं देखी। तो ये ऊपर है। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें शाम को लेट हो गया था, तो उस टाइम ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे मेरे फेस पे भी लाइटिंग आने लगी है। तो हाँ, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह जल चुकी थी, क्योंकि करीब शाम के 6 साढ़े 6 बज चुके थे जब हम माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। क्योंकि निकले तो हम टाइम से थे, लेकिन हमें इससे पहले हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए हुए थे, तो हाँ वहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। और ये अभी हम अंदर गुफा में जा रहे हैं। गुफा में जाके आपको यहाँ पे जो हमारी नौ नवरात्रि में जो 9 देवी होती है ना, उनकी मूर्तियाँ होती है ना, जो वो विराजमान है। तो ये सारी चीज़ें भी थी जो कि मैं आप लोगों के साथ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और इसके ऊपर जब हम गए तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि पहले हमें पता नहीं था यहाँ पे गुफा है। लेकिन वहाँ पे गार्ड भैया थे, तो उन्होंने बोला आपने यहाँ पे दर्शन नहीं किए क्या? तो मैं हमने बोला नहीं, बोले यहाँ पे गुफा है। तो हमने कहा अच्छा। तो फिर हम लोग वहाँ पे भी दर्शन करने गए। भैया बहुत अच्छे थे कि उन्होंने हमें बताया, वरना हम तो घर वापस जा रहे थे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था, इतनी भीड़ नहीं थी तो पता ही नहीं चल रहा था। मतलब हम घर वापस जाने के तैयार थे। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से सभी माता लोगों के दर्शन किए। 9 रूप थे माता के, नवरात्रि के जो 9 रूप होते हैं वो 9 रूप यहाँ विराजमान है। और इन्हें देख के बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, कालरात्रि है, एक कात्यायनी है, तो सारी ही मतलब यहाँ पे लिखे भी हुए हैं सिद्धरात्रि, सारी जो आपको
उनके नाम भी लिखे हुए हैं, ताकि आप जब भी उनके पास जाएंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी माता रानी है। यहाँ पे ये हम लोग बाहर निकल आए हुए हैं। तो यही था माँ वैष्णो देवी वाला मेरा ब्लॉग। जब हम लोग बाहर जा रहे थे तो यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति, गाय की, और ये बहुत ही सुंदर सा कुछ बना हुआ था, पता नहीं किस चीज़ से बना हुआ था, पर ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मिलते एक नए वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।